माँ का आंचल कहानी। माता का आंचल कहानी मातृ प्रेम अर्थात ममता का अनूठा या बेजोड़ उदाहरण है। माता का आंचल पाठ में बताया गया है कि एक नन्हे बच्चे को सारे जहाँ की खुशियाँ, संतुष्टि और सुरक्षा और शांति की अनुभूति केवल माँ के आंचल तले ही मिलती है। शिव पूजन सहाय के बचपन का नाम तारकेश्वर नाथ था, मगर घर में उन्हें भोलानाथ कहकर पुकारा जाता था। भोलानाथ अपने पिता को बाबूजी व माता को मैया कहते थे। बचपन में भोलानाथ का अधिकतर समय अपने पिता के सानिध्य में ही गुजरता था। वो अपने पिता के साथ सोते, उनके साथ ही जल्दी सुबह उठकर स्नान करते और अपने पिता के साथ ही भगवान की पूजा अर्चना करते थे। वो अपने बाबूजी से अपने माथे पर तिलक लगाकर खूब खुश होते थे और जब भी भोलानाथ के पिता रामायण का पाठ करते तब भोलानाथ उनके बगल में बैठकर अपने चेहरे का प्रतिबिंब आईने में देखकर खुश होते थे। पर जैसे ही उनके बाबूजी की नज़र उन पर पड़ती तो वो थोड़ा शर्माकर, थोड़ा मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। उनकी इस बात पर उनके पिता भी मुस्कुरा उठते थे। पूजा अर्चना करने के बाद भोलानाथ राम नाम लिखी कागज़ की पर्चियों में छोटी छोटी आटे की गोलियां रखकर अपने बाबूजी के कंधे में बैठकर गंगा जी के पास जाते और फिर उन आटे की गोलियों को मछलियों को खिला देते थे। उसके बाद वो अपने बाबूजी के साथ घर आकर खाना खाते। भोलानाथ की माँ उन्हें अनेक पक्षियों के नाम से निवाले बनाकर उन्हें बड़े प्यार से खिलाती थी। भोलानाथ की माँ भोलानाथ को बहुत लाड़ प्यार करती थी। वह कभी उन्हें अपनी बाहों में भरकर खूब प्यार करती तो कभी उन्हें ज़बरदस्ती पकड़कर उनके सिर पर सरसों के तेल से मालिश करती। उस वक्त भोलानाथ बहुत छोटे थे, इसलिए वह बात बात पर रोने लगते। इस पर बाबूजी भोलानाथ की माँ से नाराज़ हो जाते थे, लेकिन भोलानाथ की माँ उसके बालों को अच्छे से संवार कर उनकी एक अच्छी सी गांठ बनाकर उसमें फूलदार लड्डू लगा देती थी और साथ में भोलानाथ को रंगीन कुर्ता व टोपी पहनाकर उन्हें कन्हैया जैसा बना देती थी। भोलानाथ अपने हम उम्र दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती और तमाशे करते थे। इन तमाशों में तरह तरह के नाटक शामिल होते थे। कभी चबूतरे का एक कोना ही उनका नाटक का घर बन जाता तो कभी बाबूजी की नहाने वाली चौकी ही रंगमंच बन जाती और उसी रंगमंच पर सरकंडे के खम्भों पर कागज़ की चांदनी बनाकर उसमें मिट्टी या अन्य चीज़ों से बनी मिठाइयों की दुकान लग जाती थी, जिसमें लड्डू, बतासे, जलेबियाँ आदि सजा दिए जाते थे और फिर जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के बने पैसों से बच्चे उन मिठाइयों को खरीदने का नाटक करते थे। भोलानाथ के बाबूजी भी कभी कभी वहाँ से खरीदी कर लेते थे। ऐसे ही नाटक में कभी धरौंदा बना दिया जाता था, जिसमें घर की पूरी सामग्री रखी हुई नजर आती थी। तो कभी कभी बच्चे बारात का भी जुलूस निकालते थे, जिसमें तंबूरा और शहनाइयाँ भी बजाई जाती थी। दुल्हन को भी विदा कर लाया जाता था। कभी कभी बाबूजी दुल्हन का घूंघट उठाकर देख लेते तो सब बच्चे हंसते हुए वहाँ से भाग जाते थे। बाबूजी भी बच्चों के खेलने में भाग लेकर उनका आनंद उठाते थे।
बाबूजी बच्चों से कुश्ती में जानबूझकर हार जाते थे। बस इसी हंसी खुशी में भोलानाथ का पूरा बचपन मज़े से बीत रहा था। एक दिन की बात है, सारे बच्चे आम के बाग में खेल रहे थे। तभी बड़ी जोर से आंधी आई, बादलों से पूरा आकाश ढक गया और देखते ही देखते खूब जमकर बारिश होने लगी। काफ़ी देर बाद बारिश बंद हुई तो बाग के आसपास बिच्छू निकल आए, जिन्हें देखकर सारे बच्चे डर के मारे भागने लगे। संयोग बस रास्ते में उन्हें मूसन तिवारी मिल गए। भोलानाथ के एक दोस्त बेजू ने उन्हें चढ़ा दिया। फिर क्या था, बेजू की देखा देखी सारे बच्चे मूसन तिवारी को चढ़ाने लगे। मूसन तिवारी ने सभी बच्चों को वहाँ से खदेड़ा और सीधे पाठशाला चले गए। पाठशाला में उनकी शिकायत गुरुजी से कर दी। गुरुजी ने सभी बच्चों को स्कूल में पकड़ लाने का आदेश दिया। सभी बच्चों को पकड़कर स्कूल पहुंचाया गया। दोस्तों के साथ भोलानाथ को भी जमकर मार पड़ी। जब बाबूजी तक यह खबर पहुंची तो वे दौड़ते दौड़ते पाठशाला आए। जैसे ही भोलानाथ ने अपने बाबूजी को देखा तो दौड़कर बाबूजी की गोद में चढ़ गए और रोते रोते बाबूजी का कंधा अपने आंसुओं से भिगा दिया। गुरुजी की मान मिनती कर बाबूजी भोलानाथ को घर ले आए। भोलानाथ काफ़ी देर तक बाबूजी की गोद में रोते रहे, लेकिन जैसे ही रास्ते में उन्हें अपने मित्र मंडली को देखा तो अपना रोना भूलकर मित्र मंडली में शामिल हो गए। मित्र मंडली उस समय चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। भोलानाथ भी चिड़ियों को पकड़ने लगे। चिड़ियाँ तो उनके हाथ नहीं आईं, पर उन्होंने एक चूहे के बिल में पानी डालना शुरू कर दिया। उस बिल से चूहा तो नहीं निकला, लेकिन सांप जरूर निकल आया। सांप को देखते ही सारे बच्चे डर के मारे भागने लगे। भोलानाथ भी डर के मारे भागने लगे वहाँ से और गिरते पड़ते जैसे तैसे घर पहुँचे। सामने बाबूजी बैठकर हुक्का पी रहे थे, लेकिन भोलानाथ जो अधिकतर समय अपने बाबूजी के साथ बिताते थे, उस समय बाबूजी के पास ना जाकर सीधे अंदर अपनी माँ की गोद में जाकर छुप गए। डर से कांपते हुए भोलानाथ को देखकर माँ घबरा गई। माँ ने भोलानाथ के जख्मों की धूल को साफ कर उसमें हल्दी का लेप लगाया। डरे व घबराए हुए भोलानाथ को उस समय पिता के मजबूत बाहों के सहारे व दुलार के बजाय अपनी माँ का आंचल ज़्यादा सुरक्षित व महफूज लगने लगा। तो ये थी पूरी कहानी माँ का आंचल। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी जानने के लिए। तो आप मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स।